चुका है। हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नज़रिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। ये ना किसी की हार है, ना ये किसी की जीत है। ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये 22 करोड़ अवाम की जीत है और ये अदलिया की जीत है, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट को सामने रखकर और हालात को सामने रखकर ये फ़ैसला दिया। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा के लिए एक सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। और इस बैटल में, ये जो लीगल बैटल जो लड़ी गई है, इसमें मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा अपोजिशन के तमाम पार्टीज़ के हेड्स, उनके कॉलीग्स, उनके साथियों ने और वो इत्तेहादी जिन्होंने हक सच की बात करने के लिए वो हमारे साथ आ मिले, वो इंडिपेंडेंट्स जो पार्लियामान में बतौर इंडिपेंडेंट के बैठे थे, उन्होंने हक गोई के लिए हमारा साथ दिया। और वो रेबल्स जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने सच को सच कहा और गलत को गलत कहा, हम उन सब का अपना फ़र्दन और इज्तिमान शुक्रिया अदा करते। अब इंशाअल्लाह अगला मरहला अदालत उज़्मा के फ़ैसले के मुताबिक अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब दोबारा फील्ड में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत के साथ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये मरहला कामयाबी से तय करेंगे। उसके बाद दूसरा मरहला होगा, उसका भी अदालत उज़्मा ने अपने फ़ैसले में शॉर्ट ऑर्डर में लिख दिया है, वो लीडर ऑफ द हाउस के चुनाव का। वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से हम उसको तय करेंगे और फिर हम सब मिल के मुशावरत के साथ इस मुल्क की जितनी भी हद्दुल मक़दूर खिदमत कर सकते हैं, गुरबत, बेरोज़गारी, तरक्की और खुशहाली के हवाले से, चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो सूबा बलूचिस्तान है, चाहे वो सूबा KPK है या पंजाब है, और वो मिलियंस गरीब आवाम जिनको दवाई नहीं मिलती, जिनको एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, मैं समझता हूँ कि अब ये हमारे कांधों पे ये बोझ आन पड़ा है और इंशाअल्लाह हम मिलकर जिस तरह ये मराहिल हमने तय किए हैं, इंशाअल्लाह उसको भी हम कामयाबी से तय करेंगे। हम सब अल्लाह ताला से दुआ गो हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मियां साहब, सवाल में आ जाए। मियां साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐवान से मुस्ताफ़ी होती है तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? और दूसरा, अगर सूबों में गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सदके दिल के साथ और बिल्कुल इन अ वेरी कैंडिड वे कि हमारी डिक्शनरी में लफ्ज़ विक्टिमाइजेशन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये ना गैब का इल्म हमें है, ना नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। दूसरी जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि अगर PTI वाले इस्तीफ़ा देते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हम इंशाअल्लाह इस ऐवान के जो सुनहरी रवायात हैं उसके मुताबिक चलाने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश करेंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे कि हम सबको साथ लेकर सवाल आ जाएगा। इनसे सवाल करें। समा टीवी से मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी वज़ारत वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट बाकी है, और अगर जब ये आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो इमरान खान साहब को दावत देंगे बतौर अपोजिशन लीडर के जो इस्लाहात करनी है उनको साथ लेके चला जाए? गुजारिश ये है कि
یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں ان تمام اکابرین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو نامزد کیا. میں اپنے قائد میں نواز شریف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, اپنی پارٹی کا. تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ مرحلہ طے ہو جائے گا. رہی بات کہ کوئی رکاوٹ ہے تو جادو ٹونا تو حرام ہے بالکل, اور وہ ہر حوالے سے حرام ہے. تو اس لیے ویسے بھی اگر کوئی جعلی اور جادو ٹونا تھا وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے ویسے بھاگ گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم ریفارمز کے لیے پارلیمان میں تمام پارٹیوں سے رجوع کریں گے, تاکہ ملک کو یہ احساس ہو کہ اس میں سب کی جو آواز شامل ہے. بلاول صاحب سوال کریں, ان سے سوال کریں. بلاول صاحب, میں سمجھتا ہوں آج کی یہ شب شکر کا تقاضا رکھتی ہے, اور شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور ہماری قوم پر اپنی نظام انصاف اور عدالتوں پر ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا ہے. یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کے ایوان کو, اس پورے نظام کو, معیشت و معاشرت سب کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ نئی آنے والی قیادت ایک ایسا پاکستان دے گی جس میں پاکستان کی تمام لوگوں کو, تمام زبان بولنے والے, تمام علاقوں میں رہنے والوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے گا. اور بار کونسل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ صحیح وقت میں سچ کے ساتھ کھڑے رہی, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ تاریخ کے صحیح وقت میں ہم تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑے تھے. ہم ایک منٹ, تمام لائرز, تمام پارٹیز کے لائر جو ہیں, پی ایم ایل این کے, پیپلز پارٹی کے, جے یو آئی کے, بی این پی مینگل کے, اے این پی کے, اور درجہ بدرجہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں ان کے لائرز نے جس انتھک محنت سے کام کیا اور شاندار دلائل دیے ہیں, ہم سب ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس بیٹل کو جیتنے میں بڑا ہاتھ ہے. میں شہباز شریف صاحب متحدہ اپوزیشن کی طرف سے اور پورا پاکستان کو ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں. اور جیسے ہمارا قائد حزب اختلاف اور جلد انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جیت ہمارا جیت نہیں ہے, نہ کسی ایک آدمی کا شکست ہے, یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے, یہ پاکستان کی جیت ہے, یہ جمہوریت کی جیت ہے. اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھیں گے, ہم میڈیا کی آزادی کو بحال کریں گے, ہم پاکستان کے عوام کو ان کا اپنا معاشی حقوق دلوائیں گے, اور مل کے ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ جب ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ صاف و شفاف الیکشنز ہو, اور عوام کے منتخب نمائندے جن کے پاس عوام کے مینڈیٹ ہو وہ عوام کے مسائل کا حل نکالیں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں کا تو آپ نے بتا دیا, صبح پنجاب داور صاحب بولنا, ایک منٹ داور صاحب بولنا, نہیں آپ بس یہاں سے ہوتے ہیں نکلنی چاہیے, نہیں ہماری آواز نکلتی ہے. خیر میں سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج جو تاریخی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. اور 3 تاریخ کو بے شک جو ہوا وہ پارلیمنٹ پہ حملہ تھا, وہ جمہوریت پہ حملہ تھا, وہ پاکستان کے آئین پہ حملہ تھا, وہ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام پہ حملہ تھا. اور آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ, جو تاریخی فیصلہ دیا ہے, اور اس رولنگ کو اور جتنے بھی ان کے اقدامات تھے ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا ہے, ان کو رد قرار دیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جس نیریٹو کی بنیاد پر انہوں نے وہ فیصلہ, وہ رولنگ دی تھی, اس نیریٹو کو بھی ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے. تو میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی یہاں پر رکھوں گا ضرور کہ اب اصل مرحلہ, ہمارا اصل امتحان اب اس کے بعد آئے گا, کیونکہ جو ریسپانسبلٹی مسائل جس لیول تک ہمارے پہنچ گئے ہیں, ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے, ملٹرائزیشن ہے,
यहाँ पर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और कराची और बाकी इलाकों में जो मिसिंग पर्सनस के मसाइल हैं, इन सब मसाइल को अब हल करना होगा और उनके हल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे ऊपर आती है और हम सब कायदीन के ऊपर आती है। तो कौम जो तवक्कुआत रखती है, उम्मीद है कि हम हमारी क़यादत जो अपोजिशन की जो क़यादत है वो उस पर आने वाले वक्त में पूरा उतरेगी। बहुत शुक्रिया। जी मौलाना असद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक़ वापस दिलाया है और वो आइन जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम नज़रियात के हामिल इदारों की, पार्टियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, चाहे वो कौम परस्त हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो सेकुलर हों, लिबरल हों। हम इस आइन की बहाली चाहते हैं जो तमाम पाकिस्तान में रहने वालों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, माशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, इसके लिए हमने जदोजहद की है। आपने देखा है कि तमाम नज़रियात की हामिल ये तंजीमें मुसलसल जदोजहद कर रही थी, अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त की है, अपनी पार्टीज़ पर तनकीद बर्दाश्त की है, लेकिन उसके साथ आज़्म मुसम्मम लेकर हम मैदान अमल में रहे हैं। आज जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का इजहार किया और बिलावल साहब ने उसका इआदा किया कि ये किसी फ़र्द की, किसी तंजीम की कामयाबी नहीं और किसी की नाकामी नहीं, बल्कि आइन की फ़तह है, पाकिस्तान की फ़तह है, पूरी कौम की फ़तह है। जो लोग ये समझते हैं कि वो हम इस बुनियाद पर कि हमारी किसी तंजीम के साथ लगती नहीं है या हम उनसे नफ़रत करते हैं, आज पूरी कौमी क़यादत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको दावत देते हैं कि आए, हमें मिलकर इस कौम की वहदत को यकीनी बनाना है। पाकिस्तानी कौम मुसलसल कई सालों से मुंतशिर हो रही है, मुंतशिर किया जा रहा है। हमने तमाम कौम को मुंतशिर होने से बचाना है। इस आइन के नीचे उनको एक वहदत करके उस वहदत को पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए इस्तेमाल करना है। मैं यही जज्बात रखता हूँ और अपने तमाम अकाबिरीन से कि जिन्होंने ये जदोजहद की है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह अपोजिशन लीडर ने आज शुरुआत में कहा कि ये किसी की आज हार या जीत का मसला नहीं है, मैं उसी बात को दोहराऊंगा और आज मेरे ख्याल से इसी बात को बार बार दोहराने की ज़रूरत है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। बदकिस्मती से चंद नादान दोस्तों के मशवरे से आज से चंद दिन पहले आईन पर और पार्लिमान पर हमला किया गया और पार्लिमान का मसला अदालत में चला गया। अदालत ने आज एक तारीखी फैसले के ज़रिए हमेशा हमेशा के लिए नज़री ज़रूरत को दफन कर दिया और अदालती फ़ैसले से आज जमहूरियत मज़ीद मजबूत हुई है और पाकिस्तान में आईन की हुक्मरानी के लिए राह हमवार हुई है। मेरे ख्याल से इसके बाद का मरहला शायद निहायत ही अहम है, जहां पर हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना है। पाकिस्तान के मसाइल को हमने हल करना है और उसके लिए सब ने अपने अपनी सियासी नज़रियात से थोड़ा ऊपर उठना होगा, अपने अपने सियासी नज़रियात और वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क का सोचना होगा, पाकिस्तान का सोचना होगा, अपनी कौम का सोचना होगा। और मैं बेशक इस से मुत्तफिक हूँ कि अब तलखियों की गुंजाइश नहीं है। उस तरफ भी जो लोग हैं, उस तरफ भी जो साथी हैं जिन्होंने बदकिस्मती से हमें शायद मुल्क दुश्मन और गद्दार समझा, लेकिन हम ना उनको मुल्क दुश्मन समझते हैं ना हम गद्दार समझते हैं, हम उनको भी पाकिस्तानी समझते हैं। और आज यही अपील इनसे होगी कि उन तलखियों को बुलाकर आए, मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान को एक सख्त मराइल से हमकिनार किया और जैसे मेरे साथियों ने किया कि हमारा इरादा इंतकाम का नहीं है। हम यहाँ पे ये जो इकट्ठे हुए हैं एक ही नज़रिए पे हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है। 22 करोड़ आवाम को जो उन पे मुश्किलात हैं, जो मुसीबतें हैं, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गई है। हमने उससे उनको निकालना है। इस मुल्क को एक ऐसी पहचान देनी है कि ये अवाम खिदमत मुल्क है, वेलफेयर स्टेट है। और मैं अपने PTI के भाइयों को भी अर्ज़ करता हूँ कि तल्खियों को दूर करें, मिल के बैठें हमारे साथ। जैसे हमारे अपना कायद ने लीडर ऑफ द हाउस इंशाल्लाह होंगे। आसिफ साहब ने भी कहा कि हमारा